बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी की कितनी प्यारी लीलाएं सुनने को गुरुमुख प्रेमियों को मिलती है। जहां भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, कोई ना कोई लीला अवश्य रचाते हैं। उनका प्रयोजन कहीं पर भी अगर कृपा करते हैं तो हर प्रकार से कुछ न कुछ लाभ हर किसी को पहुंचता है। कोई घर का हो, बाहर का हो, गुरुमुख हो, नॉन गुरुमुख हो, हम नहीं समझ सकते श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं को और ना ही उनके रहस्यमय वचनों को समझ पाएं, ऐसा हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। ये सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी स्वयं ही जिसे दिखाना चाहते हैं दिखाते हैं, जतलाना चाहते हैं उन्हें जतलाते हैं। हम तो इसलिए भाग्यशाली हैं कि समय समय पर हम जहाँ भी हों हमें अपने श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने को मिलते हैं। लीलाओं का रस आस्वादन हम अपने स्थान पर बैठे हुए करते हैं। ये श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा है कि अपने गुरुमुख प्रेमियों को खुशियाँ प्रदान करते ही रहते हैं। एक लीला अभी 26 अक्टूबर की है कि नित्य प्रति जिस प्रकार आरती श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ करता है श्री मंदिर जी में, श्री आनंदपुर में, तो श्री आरती पूजा के उपरांत श्री गुरु महाराज जी ने श्री शांतपुर की तरफ कृपा फरमाई। अपनी मौज से जो श्री शांतपुर के गुरुमुख प्रेमियों की करुण पुकार सुनकर और श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पर सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से निहाल किया, श्री दर्शनों से कृतार्थ किया और शुभ प्रवचन भी फरमाए। सबको शुभ आशीर्वाद से निहाल कर दिया और सभी गुरुमुख प्रेमी गद गद प्रसन्न हो रहे थे। क्यों ना हो कि गुरुमुख प्रेमियों की तो सदा ये पुकार होती है कि हमें श्री दर्शनों की प्राप्ति होती रहे, श्री वचनों की हमें प्राप्ति होती रहे और शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। और जब वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को घर बैठे श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पहुंचकर निहाल किया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और इसके बाद जब शांतपुर के प्रेमियों को निहाल करके श्री कार में विराजमान होकर वहाँ से श्री गुरु महाराज जी रवाना हुए,
वापस श्री आनंदपुर आने के लिए, तो रास्ते में जो गांव पड़ते हैं, ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, थोड़ा ही रास्ता है श्री आनंदपुर से शांतपुर का। फिर भी रास्ते में किसी गांव वाले जो रहते हैं, वो गांव से एक आदमी बहुत सारी बकरियां लेकर उसी रास्ते पे चल रहा था, और श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए सब देख रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी ने उस बकरी वाले बंदे को देखकर श्री कार रुकवाई अपनी मौज बस, और बकरी वाले को अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज ने उससे पूछा कि ये सारी बकरियां तुम्हारी है, जो तुम्हारे साथ हैं ये सब तुम्हारी हैं बकरियां? तो उस बकरी वाले ने कहा, जी महाराज जी। फिर श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, उससे पूछा बकरियों वालों से, बकरी वाले बंदे से, कि कितनी बकरियां हैं ये सब? तो वो आदमी कहने लगा, महाराज 50 के करीब बकरियां हैं ये मेरे पास। तब श्री गुरु महाराज जी ने अपने आदरणीय महात्मा जी को इशारा किया प्रसाद के लिए, तो उन्होंने एक प्रसाद की थैली उस आदमी को दे दी। श्री गुरु महाराज जी ने उस बकरी वाले को फरमाया कि इसमें प्रसाद है और बहुत सारी टॉफियां भी हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने फिर फरमाया कि तुमने खुद भी ये टॉफियां खानी हैं, और जितनी तुम्हारी बकरियां हैं उन सब को भी एक एक टॉफी खिलानी है। वो बकरी वाला आदमी प्रसाद लेकर नतमस्तक हुआ, धन्यवाद किया, और आदरणीय महात्मा जनों ने और साथ में जो आदरणीय सेवादार श्री गुरु महाराज जी के साथ थे, सबने जयकारा बुलाया। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी फिर मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हुए श्री आनंदपुर की तरफ कृपा फरमाई। क्या श्री गुरु महाराज जी के वचनों में राज था? क्या उनकी मौज थी? आप तो सब कुछ अंतर्यामी हैं, जानते हैं, लेकिन हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप अंतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, सुखों के भंडार हैं, सुखों के सागर हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उस बंदे की ही नहीं, आदमी की नहीं, उस आदमी की बकरियों के लिए भी प्रसाद दिया, और गिनती उससे पूछी कि कितनी बकरियां हैं, और उसके मुताबिक श्री गुरु महाराज जी ने ढेर सारी टॉफियां दी कि सब बकरी टॉफ़ी का प्रसाद खा सके, और उसको हिदायत की भी सबको बकरियों को एक एक टॉफ़ी खिलानी है। क्या ऐसा दयालु कोई दुनिया में हो सकता है? कोई ऐसी कृपा कर सकता है? और दुनिया में हम भले ही कुछ न समझते हों, कुछ न जान पाते हों, लेकिन श्री गुरु महाराज जी इतना तो
जतलाते हैं, हमें समझाते हैं, हमें इशारे में भी समझना चाहिए, समझ आती भी है कि अगर श्री गुरु महाराज जी से कोई थोड़ा भी प्रारब्ध का रिश्ता है, कोई प्रारब्ध है हमारा श्री गुरु महाराज जी से, थोड़ा भी पिछले जन्मों का अगर मेल होता है, तो किसी न किसी रूप में श्री गुरु महाराज जी ढेर सारा भक्ति का धन भी साथ में देकर पूरा करते हैं अपना, जो उनका आशीर्वाद, उनका जो बिरद है। और हम जो कि नित्य प्रति प्रसाद प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और श्री दर्शनों का लाभ नित्य प्रति उठाते हैं, कितना हमारा जन्मों का संबंध है श्री गुरु महाराज जी से। क्यों ना इस संबंध को और घनिष्ठ करें, आगे के लिए एक मिसाल कायम हो। श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर इन लीलाओं के माध्यम से, इन दृष्टांतों के माध्यम से कुछ ऐसी सीख प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक लाभ इस जीवन का उठाएं और सोते जागते इन लीलाओं का स्मरण करते हुए हम बार बार श्री गुरु महाराज जी की नज़दीकी प्राप्त करें। अपनी चित्त वृत्तियों में ये लीलाओं को संजो करके अपने प्रीतम को अपने पास, अपने नज़दीक पाएं, ऐसा हमें एहसास होता रहे। ये बहुत बड़ा सुकून है हृदय के अंदर प्राप्त होने वाला। ये श्री गुरु महाराज जी की जो रचनाएं हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए इस रहती दुनिया तक सुख देने वाली है। श्री गुरु महाराज जी के वचन, उनके रहस्य भरे जो प्रवचन किसी के साथ भी होते हैं और हमें सुनने का मौका मिलता है, तो हम दूर तक, गहराई तक गोता लगाकर प्रयास करें कि श्री गुरु महाराज जी की कितनी असीम कृपा हम पर है कि हम श्री गुरु महाराज जी के करीब हैं, इतने करीब हैं। चाहे हम अमीर हों या गरीब हों, चाहे कितने गरीब हैं, लेकिन आप सतगुरुदाता दीनदयाल जी गरीब नवाज हैं। हम गरीब हैं और आप गरीब नवाज हैं। हम सेवक हैं तो आप स्वामी हैं, हम प्रेमी हैं तो आप प्रीतम हैं, हम भक्त हैं वो भगवान है। इसी प्रकार की सोच के साथ, इसी प्रकार के विचारों के साथ अपना हर पल व्यतीत करते हुए ढेर सारा सुकून अपने अंदर, हृदय के अंदर भरते हुए माला माल हो करके इस दुनिया से जाएं और सतगुरु की प्रसन्नता पाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।